गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है वही है प्रिंसेस का नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि आपने पहले देखा था कि प्रिंसेस जो है वो उसको पिंजरे में बंद कर देती है, तो पक्षी जो बहुत उदास हो जाता है, वो बाहर निकलने के लिए ट्राई करता है, उसको बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, बट उसकी जो सिस्टर्स है वो उसको मना कर देती हैं। तो जो है राजकुमारी प्रिंसेस वो उसको बाहर नहीं निकालती। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। एंड नेक्स्ट डे एंड और नेक्स्ट डे अगले दिन वैन जब सी प्रिंसेस अवोक जागी सी क्राइड आउट वह जोर से चिल्लाई गुड मॉर्निंग, मतलब सुप्रभात, इन अ चीयरफुल वॉइस, बहुत ही चहचहाहट की आवाज़, मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ में वह बोलती है कि गुड मॉर्निंग। सी गोट नो आंसर, बट गोट मीन्स प्राप्त करना, लेकिन वह क्या है, वह कोई जवाब प्राप्त नहीं करती है। सी जंप्ड, वह जंप करती है यानी कि कूदती है, आउट ऑफ बेड, मतलब बेड से ऊपर कूदती है, बेड के बाहर, एंड और रन टू द केज, और पिंजरे के पास जाती है। सी गेव ए स्टार्ट लेड क्राई, वह एकदम चौंक कर चिल्ला पड़ती है। फॉर देयर द लिटिल बर्ड लाई, क्योंकि उसके जो छोटा पक्षी है वो वहाँ पड़ा हुआ है। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, वो जो है कि मतलब पिंजरे की तली में पड़ा हुआ है। ऑन हिज साइड, उसकी तरफ, विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद हैं। ही लुक्ड एज इफ़ ही वर डेड, वह ऐसे लग रहा है जैसे वो मर गया हो। सी ओपन द डोर, वह दरवाज़ा खोलती है, यानी कि जो राजकुमारी प्रिंसेस है वो दरवाज़ा खोलती है। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और जो है अपने हाथ को उसके अंदर की तरफ, मतलब पिंजरे में अंदर डालते हैं ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। सी गेव ए शोब ऑफ रिलीफ, वह एक राहत की सांस लेती है, राहत की सिसकी लेती है। शोब क्या होता है, सिसकियाँ। फॉर सी फेल्ट दैट हिज लिटल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, मतलब वह महसूस करते हैं कि वह जो छोटा सा हार्ट, छोटा सा दिल है, वह अभी भी धड़क रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड सी सैड, तो वह क्या बोलती है, उठो जागो छोटे पक्षी, वह बोलती है। सिप गेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वह जो है रोना स्टार्ट कर दे, वह रोना आरंभ कर देती है, और जो उसके जो आंसू है, टीयर्स होता है आंसू, फेल मीन्स गिरना, और उसके जो आंसू है वो छोटे पक्षी पर गिरते हैं। ही ओपन्ड इज आइज, तो वह जो छोटा पक्षी है वह अपनी आंखें खोल लेता है। एंड सा, और देखता है, दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और क्या देखता है, वह देखता है कि बार सलाखें ऑफ द केज, पिंजरे की जो सलाखें हैं, वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, वह उसके चारों तरफ नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं जब तक नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री, मतलब मैं आज़ाद नहीं होऊंगा। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और यदि मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मर सकता हूँ। ही सैड, उसने बोला। तो वह छोटा पक्षी क्या बोलता है, वह बोलता है कि जब तक मैं नहीं गाऊँ, फ्री नहीं, मतलब मैं आज़ाद नहीं होऊंगा, तब तक मैं गा नहीं सकता, और यदि मैं गा नहीं सकता तो मैं मर सकता हूँ। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट शोब, तो जो राजकुमारी है वह बहुत ही मतलब अच्छी, ग्रेट होता है महान, सिसकियाँ, बड़ी बड़ी सिसकियाँ लेती है। देन टेक योर फ्रीडम, ठीक है तब तुम अपनी आज़ादी ले लो। सी सैड, वह बोलती है। आई सट यू इन ए गोल्डन केज, मैंने तुम्हें जो है सोने के पिंजरे में बंद किया, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एंड वांटेड टू हैव यू, और चाहती हूँ कि यू ऑलवेज टू माई सेल्फ, तुम हमेशा मेरे पास रहो। बट परंतु आई नेवर न्यू, लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी, इट वुड किल यू, कि यह तुम्हें मार डालेगा। आई लव यू इनफ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, टू लेट यू बी हैप्पी, और तुम्हें खुश देखने के लिए, इन योर ओवन वे, मतलब मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि अगर तुम अपने आप में खुश रहोगे तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगी, मतलब मुझे उसके लिए अच्छा लगेगा कि तुम खुश हो। सी थ्रू ओपन द विंडो, वह जो है विंडो थी, खिड़की को खोल देती है। एंड और जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और सिल क्या होता है, दहेली, मतलब जो खिड़की की दहली है उस पर, मतलब वह जो है, जो राजकुमारी प्रिंसेस है वो विंडो को खोलती है, और जेंटली होता है धीरे से, प्लेस्ड रखती है द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी को, ऑन द सिल, दहेली पर। ही सुक हिमसेल्फ ए लिटिल, सुक होता है हिलाना या झटका देना, वह जो छोटा पक्षी है वह अपने आप को एक झटका देता है।
कम एंड गो एज यू विल, आओ और जाओ जैसे तुम चाहो। लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी, सी सैड, वह बोलती है। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनीमोर, और मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं रखूँगी। अब से एनीमोर मतलब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कभी भी इस पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, मैं वापस आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी, सैड द बर्ड, छोटे मतलब पक्षी ने कहा कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड और आई विल सिंग यू द लवलीएस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स गाऊंगा जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर जा सकता हूँ। बट परंतु आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और जो है वह अपने आप को एक दूसरा झटका देता है। गुड ग्रेसियस मी, और मुझ पर दया करने के लिए अच्छा, आपका शुक्रिया, मतलब मुझ पर दया करी, यह बहुत अच्छा है। हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना स्टिफ होता है, जिद्दी, कठोर, मैं कितना कठोर हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, वह बोलता है। देन, और तब, ही ओपनड हिज विंग्स, वह विंग्स क्या होता है, पंख, वह अपनी पंख को खोलता है। एंड फ्लू राइट अवे, और ठीक उड़ जाता है। इनटू द ब्लू स्काई, नीले आकाश में तुरंत उड़ जाता है। बट परंतु द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो छोटी राजकुमारी है वह फूट फूट कर रोने लगती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह उसके लिए बहुत ही कठिन है। टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओवन, यह बहुत ही कठिन होता है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी को तुम अपने से ज़्यादा रखो, अपने से पहले रखो। एंड और विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, और जब वह महसूस करते कि उसका पक्षी उससे बहुत दूर जा चुका है। ऑल ऑफ ए सडन, और जो ये सब कुछ है ये अचानक हो जाता है। वेरी लोनली, और वह बहुत अकेला महसूस करती है। लोनली क्या होता है, अकेला। वह जब हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड, और जब उसकी सिस्टर्स को, उसकी बहनों को पता चलता है कि क्या हुआ है। दे मॉक्ड हर, मॉक्ड क्या होता है, मजाक उड़ाना, तो वो क्या है, वो उसका मजाक उड़ाती है। एंड और सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और वो बोलते हैं कि जो छोटा पक्षी है वह कभी वापस नहीं आएगा। रिटर्न होता है वापस आना, नेवर कभी नहीं। बट ही डिड, परंतु वह आता है। एट लास्ट, लास्ट में मतलब अंत में वह वापस आता है। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर्स, और जो है वो राजकुमारी सितंबर के कंधे पर बैठ जाता है। एंड और एट आउट ऑफ हर हैंड, और वह उसके हाथों से खाता है। एंड सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उसके लिए गाना, बहुत ही सुंदर गाने गाता है। ही हैड लर्नड, वह याद रखता है। वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन, जब वह उड़ता है, मतलब जो वह याद करता है उड़ते हुए नीचे और ऊपर। द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत ही अच्छे अच्छे स्थानों पर, सुंदर स्थानों पर वह जाता है और ऊपर नीचे उड़ता है, तो वहाँ से उन गानों को याद करता है। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, जो राजकुमारी सितंबर है वह अपनी खिड़की को दिन और रात खुला रखती है। सो दैट, इसलिए द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम, ताकि उसका जो छोटा पक्षी है वह वापस मतलब उसके कमरे में आ सके। वैन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, जब भी वह मतलब जब भी उसकी इच्छा हो तो वह उसके कमरे के अंदर आ सके, इसलिए वह अपनी खिड़की को खुला रखती है हमेशा। एंड दिस वे वेरी गुड फॉर हर, और जो यह बात है यह उसके लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इसी बात से वह बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई, इसी वजह से क्योंकि वह खिड़की को खुला रखते। एंड वैन शी वाज ओल्ड इनफ, और जब वह ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी शादी हो सके। वैन शी वाज ओल्ड इनफ, वह काफ़ी बड़ी हो जाती है। शी मैरिड द किंग ऑफ कम्बोडिया, तो वह जो है शादी करती है किंग ऑफ कम्बोडिया से, उसकी शादी हो जाती है। एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे, और उसको जो है एक बार सफ़ेद हाथी पर ले जाया जाता है पूरे रास्ते। टू द सिटी इन विच, उस शहर में, इन विच जहाँ द किंग लिव्ड, जहाँ पर राजा रहता है वहाँ उसको ले जाया जाता है एक सफ़ेद हाथी के ऊपर बिठाकर। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन जो उसकी बहनें हैं वो कभी भी खिड़की को खोलकर नहीं सोती थी, मतलब उनको ऐसे नहीं, खिड़की को खोलकर वो कभी नहीं सोई। सो
इसीलिए दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, और इसलिए वो है बेहद भद्दी हो जाती है। एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और जो है मतलब अप्रिय हो जाती हैं, वो भद्दी हो जाती है और अप्रिय हो जाती है। एंड और वैन द टाइम केम टू मैरी दैम ऑफ, और जब उनकी शादी का समय आता है, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स, और जो है वो राजा के पार्षदों को दे दी जाती हैं। विद अ पौंड ऑफ टी, एक पौंड टी ओ एंड ए सियामीज कैट, और एक बिल्ली के साथ उनको जो है राजा के काउंसिलर्स के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। आज यह स्टोरी हमारी जो लिटिल प्रिंसेस सितंबर स्टोरी थी वो आज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे। आपने मेरी स्टोरी को इतना प्यार किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।